Hello beta, good afternoon everyone. Hi, this is Vinod Solanki from SL Education Point. Today we will start chapter 5th Arithmetic Progression exercise 5.3. So student, again welcome to you in SL Education Point. So last वीडियो में बच्चे हमने 5.3 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक हमने किया था एंड 9 क्वेश्चन मैंने आपको लिटिल बिट मैंने आपको हिंट दी थी, बट अगेन वी विल स्टार्ट 9 क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स. हम 9 क्वेश्चन से दोबारा हम करेंगे और 9 क्वेश्चंस में जो भी अगर आपने कर लिया होगा तो 9 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं. आपको स्क्रीन पर आपको एसएल एजुकेशन पॉइंट नजर आ रहा होगा और 10th क्लास इंग्लिश मीडियम और उसके बाद फोन नंबर आपको मेरा स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है. सो स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. ठीक है, हर बार मैं अपनी वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, प्लीज़ कमेंट मी, और आप कमेंट नहीं करते हो. सो प्लीज़ कमेंट करें और इसको शेयर करें जितना पॉसिबल हो और लाइक करें मेरे वीडियोस को. और मुझे जो भी आपको बोलना है वो बिल्कुल विदाउट फियरलेस, विदाउट एनी हेजिटेशन कि भाई कैसा होगा, जो भी आपके मन में आता है वो बोल दो. ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए और आपको व्यूज़ चाहिए मुझे कि आप क्या सोचते हो और कैसे आपको वीडियो लगती है, ताकि मुझे और भी हौसला मिले, वीडियो को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं आपके सामने. सो नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चे. 9 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया हुआ बच्चे? सम ऑफ 7 टर्म जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 49. अब 7 टर्म का मतलब क्या है? S7 इक्वल में कितना दिया है? 49. S7 कैसे निकालते हैं? n/2 यानी 2a. n/2 का मतलब S7/2 2a प्लस n का 1 और बाहर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है d और ब्रैकेट बंद. इक्वल में कितना दिया है? 49. अब मैं क्या करूंगा, इस 49 को यानी 7/2 को 2a प्लस मल्टीप्लाई n कितना दिया है यहाँ पर? 7 दिया है. 7 माइनस का 1 यानी 6d इक्वल में इस 7/2 को बराबर के अंदर ले जाऊंगा तो 2/7 बन जाएगा. राइट, इसके बाद 2a प्लस में 6d इक्वल में कैंसिल आउट कर दिया 7 से. 7 2 14 इक्वेशन फर्स्ट मान ली. ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कहानी यहाँ तक हमारी समझ में आती है. सो नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो है 7th टर्म का सम. अभी तक तो 7 टर्म का था. 17 सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ 17 टर्म. 17 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 289. राइट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम बिल्कुल वही तरीका हमारे पास सॉल्व करने का जो हमने ऊपर किया है. तो इसको सॉल्व करेंगे. S17 इक्वल में 289. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 17/2 2a प्लस n-1 इट मींस 17 माइनस का 1 और d और इक्वल में कितना है? 289. राइट, 17/2 को बराबर को उधर ले जाएंगे जैसे मैं 7/2 को ले गया था. तो 2a प्लस में 16d हो गया यहाँ पर 289 और उसके बाद 2/7 17 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा. 17 पे कैंसिल होगा. 2a प्लस 16d इक्वल में 34. इक्वेशन क्या होगी बच्चे? 2. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. जैसे कि लास्ट हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है एलिमिनेशन मेथड को. तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस फर्स्ट दी हुई है 6d इक्वल में 14 और उसके बाद फिर ये सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 16d इक्वल में 34. माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया. इसमें से इसको लेस करेंगे माइनस का 10d, इसमें से इसको लेस करूंगा तो कितना आएगा बच्चे? माइनस का 20. माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल में 20/10 कैंसिल आउट कर दिया 2. तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 आ गई. अब d की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है. अब इसके बाद क्या करना है बेटा? अब d की वैल्यू मेरी 2 है तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करता हूँ. तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करता हूँ. तो 2a प्लस 6d इक्वल में 14. तो 2a प्लस 6d की कितनी वैल्यू है? 2. यहाँ पर 14 आ गया इक्वल में, तो यहाँ पर कितना आ गया? 12 इक्वल में 14. 2a इक्वल में 14 माइनस का 12
और a इक्वल में 2/2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब यहाँ से a और d की वैल्यू आ चुकी है। हमें इसमें क्या कह रहा था 9 क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी सम n टर्म्स का, यानी Sn फाइंड करना है। क्या करना है Sn। अब इसमें Sn में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस का 1 और इस 2 में d, तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें पुट करना क्या क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, d की वैल्यू पुट करनी है। अब n की वैल्यू हमें निकालना क्या था Sn, तो n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि Sn निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। जब भी n टर्म्स का सम निकालना हो तो n की जगह n रखिए, और a की वैल्यू कितनी आई है 1, 2:1, n की जगह n, और d की जगह कितना रखेंगे हमने d की वैल्यू 2 निकाली है तो 2 रख दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ n/2 हो गया, फिर यहाँ से 2 1 जा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 माइनस का 2, और उसके बाद ये से कैंसिल आउट हो गया, n/2 मल्टीप्लाई कितना है 2n, 2 से 2 कैंसिल, n की जगह n, यानी n को n से करेंगे तो n²। तो बच्चे ये हमारा आंसर आ चुका है 9 क्वेश्चन का, और आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। हमारे पास n का जो आंसर आ रहा है वो n² आ रहा है। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज करके इसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, Sn करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस छोटा सा चेंजिंग आएगा एंड इजीली वी कैन डू। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। नाउ 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास 10th के हमारे पास बच्चे 2 पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट होगा, दोनों में हमें वही सेम करना है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, an इक्वल में कितना दिया है 3 प्लस में 4n, और दूसरा जो पार्ट है वो an इक्वल में 9 माइनस का 5n, और हमें इन दोनों पार्ट में हमें क्या करना है 15 टर्म का सम निकालना है, S15 निकालना है। अब बच्चे S15 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं S15 के लिए। तो फॉर्मूला हो गया n/2, इट मींस 15/2, 2a प्लस n माइनस का 1, n माइनस का 1 का मतलब क्या होगा 15 माइनस का 1, H2 में d। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, a और d की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम आसानी से S15 फाइंड कर सकते हैं। तो अब इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। an इक्वल में गिवन है 3 प्लस 4n, मुझे S15 निकालना है, इट मींस 15 टर्म्स का सम। तो n की जगह मैं पहले 1 लिखूंगा, पहले मैं AP बनाता हूं बच्चे, क्योंकि मुझे a और d चाहिए ना, a1 निकालता हूं, n की जगह 1 रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितनी टर्म्स का सम चाहिए 15। तो मुझे n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर लिखता हूं, तो n की जो वैल्यू मेरे पास कितनी है 15 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और उसके बाद कहाँ तक है n की वैल्यू 15 तक है मेरे पास n की वैल्यू, राइट। अब n की जगह 1 रखता हूँ, तो 3 प्लस में 4:1 कितना आ गया सॉल्व करके 7। अब a2 निकालता हूँ, 3 प्लस में 4:2 कितना आ गया 11। a3 निकालता हूँ, तो 3 प्लस में क्या होगा 4:2 में 3 कितना आ गया 4 3 12 और 3 15। अब मैं उसके बाद डायरेक्ट निकालता हूँ a15, a3 निकाल दिया a15, तो 3 प्लस में 4:2 में 15, तो कितना आ गया 63 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मुझे क्या निकालना था, S15 निकालना था। तो S15 का सम अगर मैं ये ना लिखकर, अगर ये ना लिखूं और मैं दूसरा आपको पास क्वेश्चन ये लिखूं मैं कि S15 निकालने का फॉर्मूला क्या था कि n/2 15/2 और a प्लस l, क्या था a प्लस l। तो मेरे पास 15/2 और a की वैल्यू कितनी है अगर आपको पता हो तो फर्स्ट टर्म 7 दी है, प्लस l कितनी है लास्ट टर्म कितनी दी है 63। तो मेरे पास ये यहाँ से आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो 17 और 63, 7 और 63 कितना होगा 70, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो कैंसिल आउट कर दिया। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 15 पंजे 75, और 7 हो गया कैरी 45, 45 और 7 कितना हो गया 52, तो 525 ये आपका आंसर आ चुका है। तो
तो इस तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट भी करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं इसका, देखते हैं कितना आता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, ज्यादा हमें इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, देखिए वैसे भी 11th क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आई थिंक पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको सम दिया हुआ है n टर्म्स का, इट मींस Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी आपको a निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। अब आपको इसमें फाइंड क्या क्या करना है, तो फाइंड करना है, पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें आपको, उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी A2 निकालना है, फिर निकालना है आपको थर्ड टर्म A थर्ड भी निकालना है, फिर निकालना है आपको 10th टर्म A 10 भी निकालना है, और फिर निकालना है आपको nth टर्म इट मींस an निकालना है। तो आपको इसमें ये सारी चीजें निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे आपको सबसे पहले क्या करना है, n की जगह 1 लिखना है। S1 कितना है 4 इंटू n की जगह 1 मैं पुट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, राइट। तो 4:1 यानी 4:1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करूंगा 4 माइनस 1 इस 2 में कितना आ गया 3, तो S1 कितना आ गया 3 आ गया। मैं इस S1 को मैं क्या लिख सकता हूँ A भी लिख सकता हूँ, यानी फर्स्ट टर्म भी मानकर चलूंगा। इट मींस S1 जो है मेरी वो क्या बन गई फर्स्ट टर्म बन गई, यानी A मानकर इसको चलूंगा। अब मुझे निकालना है S2, अब मैं इसके अंदर में 2 रखता हूँ 4:2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो S2 इक्वल टू में कितना आ गया 4 2 जा 8 माइनस का 2 2 जा 4, S2 कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे S2 का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। S2 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2/2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, 2a प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 इस 2 में d, और इक्वल में क्या चल रहा है 4 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 2 a की वैल्यू कितनी है मैं इसको a माना था 3 आ गई, प्लस 2 में से 1 गया 1 और उसको मल्टीप्लाई करूंगा d से, इक्वल में कितना है 4, 2 3 से 6 प्लस मल्टीप्लाई कर दो d से, तो d आ गया, इक्वल में कितना आ गया 4, d की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 6 इट मींस माइनस का 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का 2 आ चुकी है, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है। अब मुझे क्या निकालना था बच्चों, S2 निकालने के लिए बोला था सबसे पहले, तो S2 निकल चुका है कितना 4, तो ये मेरा पहला आंसर है, यानी S2 निकालना था मुझे। अब मुझे निकालना है A2, अब मैं A2 निकालूंगा, तो A2 कैसे निकालूंगा A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो लेस कर दूंगा 1, इट मींस A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये मेरा सेकंड आंसर आ चुका है। अब मुझे निकालना है A3, तो A प्लस 2D, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिर निकालना है A10, A प्लस 9D, इसमें भी वैल्यू पुट करूंगा आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिर लिखूंगा AN, तो A प्लस n माइनस 1 इस 2 में D, तो A की जगह वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू ये 3 प्लस में n माइनस का 1 इस 2 में D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, 3 प्लस मल्टीप्लाई करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2n माइनस 2 को प्लस का 2, तो प्लस 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 5 माइनस का 2n, तो बच्चे ये मेरे पास क्या आ गया an। तो इस तरह से मैंने सारे आंसर निकाल दिए। सो आई होप कि आपको 1 बाय 1 करके ये आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट में, आपको मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात बोलता हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखते जाओ, आपको सारा कुछ समझ में आता रहेगा बच्चे। एक बार आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, हमारे पास 12th क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो डिवाइड होनी चाहिए किससे 6 से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट डिजिट कौन सी है। अब हमें 6 से डिवाइड करना है। अब मैं 12th क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चे, तो
अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 6 से कौन सी डिवाइड होती है। एपी बनाएंगे तो आपको 40 डिजिट ऐसी बतानी है जो 6 से डिवाइड होंगी। 6 पहले 6 से डिवाइड होगी, फिर 12 होगी, फिर 18 होगी, फिर 24 होगी, और ऐसे कहां तक है 40 टर्म, अप टू 40 टर्म। तो आपको 40 टर्म इट मींस 40 संख्याएं ऐसी फाइंड करनी है जो 6 से डिवाइड होती हैं और उनका सम निकालना है। तो आपने एपी बना दी 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, आगे तक चलती जाएगी ऐसी। तो a बराबर में कितना है 6 है, और d बराबर में कितना होगा a2 माइनस a1 यानी 12 माइनस 6 इट मींस 6। तो और n की वैल्यू कितनी है 40, क्योंकि 40 संख्याओं का सम निकालना है, s40 निकालना है। क्या निकालना है s40। तो s40 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला लगाते हैं n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस का 1 इस टू में d। तो बच्चे n की जगह मैं क्या रखूंगा, अच्छा यहाँ पर जो भी डिजिट आ जाए समझ लो वो n है, तो n की जगह कितना है 40 है, तो मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ। n की जगह कितना लिख दूंगा 40, ध्यान से समझ लेना। तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा 20 पे कैंसिल आउट होगा। 2a, a की वैल्यू कितनी है 6 है, बिल्कुल है, लेस कर देंगे 39 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 6 है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपने मेहनत नहीं करोगे और आप नहीं समझोगे ढंग से तो बेटा फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं सर आप मुझे इस वे से समझाइए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, बट आपको बोलना पड़ेगा, आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 आ चुका है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 39 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 × 54 4 5 6 × 18 और 5 23 234 आ गया। इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दो और इसको भी यहाँ से हटा देंगे, बड़ी ब्रैकेट 20 हो गया। अब प्लस कर देंगे 234 में 12 प्लस करो कितना आ गया 4 और 2 6 और 246, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे कितना आ गया 0 की 0 लिख दी, 2 × 12 2 × 8 9 और 2 × 8 8920 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। 40 टर्म्स का सम आ चुका है हमारे पास 8920। तो ये आपका 8920, 2 दूनी 4 होगा ना, यस 2 दूनी 4 4920 बच्चे। तो ये आपका आंसर है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 क्वेश्चन, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, बस आपको खुद अपने ऊपर डिटरमिनेट होना चाहिए कि मुझे डेली के डेली क्या करना है, पढ़ना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली एसएल एजुकेशन पॉइंट की वीडियोस देखनी है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख के भेज देना है और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझाओ। डेफिनेटली बेटा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा अपना, और सबसे पहले तो आप मेरा फोन नंबर ही आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप कॉल कर सकते हो आप मुझे फोन नंबर पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा था 6 से डिवाइड होने वाली संख्या है 40, अब इसमें बोल रहा है 8 के मल्टीपल 15, ऐसे 8 के मल्टीपल। 8 के मल्टीपल का मतलब क्या है 13 क्वेश्चन, 8 के मल्टीपल का मतलब है कि 15 संख्याएं जो 8 के मल्टीपल में आती हो। तो ए बी बनाते हैं हम, तो 8 पहली डिजिट है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, अप टू कहां तक है 15 टर्म, अप टू 15 टर्म, 15 टर्म तक आप इसको 8 का टेबल लिखते जाओ और आपका इसको सम करना है। अब सेम बिल्कुल वही डिक्टो क्वेश्चन, ए बराबर में 8, डी बराबर में 16 माइनस का 8 इट मींस 8, और n बराबर में कितना है 15 है, 15 संख्या है 15 डिजिट, s15 निकालना है। क्या निकालना है s15। आई थिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन करना है और आंसर क्या नाम है फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, वो वाली बात है। 14 क्वेश्चन करते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। अब आपको 0 से लेकर 50, 0 से और 50 के बीच में ऑड नंबर जितने भी आते हैं उनका हमें सम निकालना है। तो उनका सम कैसे निकालेंगे, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने आते हैं हमें पता ही नहीं है। तो ऑड नंबर, तो सबसे पहले ऑड नंबर होते क्या है पहले वो पता करते हैं। तो ऑड नंबर बेटा 0 से 50 के बीच में पहला 1 होता है, बिल्कुल होता है, दूसरा 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, एंड सो ऑन 49 होता है। 50 से पहले 49 हमारा ऑड नंबर है, बिल्कुल है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, कितने होते हैं, संख्याएं कितनी होती हैं उसकी वो निकालते हैं, इट मींस n निकालना है। तो an कितना दिया हुआ है 49। चलो an का फॉर्मूला बताओ, a प्लस
n माइनस का 1 इंटू में d इक्वल टू में 49, a की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, n निकालना है, d की वैल्यू कितनी दी है जल्दी बताओ, d कैसे निकालोगे 3 माइनस 1 और 2 आ गया d इक्वल में कितना है 49, 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस का 2 इक्वल में 49, 1 में से 2 लेस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस कितना है 2n इक्वल में कितना है 49 है, बिल्कुल ठीक, माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, 2n इक्वल में 49 प्लस 1, 2n इक्वल में कितना है 50 और n इक्वल में कितना है 50 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट कर दिया 25। तो बच्चों ऑड नंबर जो 0 से 50 के बीच में होते हैं उनकी संख्या 25 है, 25 नंबर ऑड नंबर पाए जाते हैं 0 से 50 डिजिट के बीच में। तो 25 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है कि कितने इनका सम बता दो, S25 निकालना है। फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होता है n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इस 2 में d। अब n की जगह कितना है 25, ठीक है, और 2a प्लस n 25 माइनस का 1 इस 2 में d। अब a और d की वैल्यू क्या है, ये और ये है, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू भी 8 है। सो इसमें हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ उसके बाद आराम से हमें करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। सो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चलो राइट द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, इजीली आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है उस हिसाब से उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। डोंट वरी, एसएल एजुकेशन पॉइंट ऑलवेज विद यू, तुम्हारे साथ है हमेशा। हाँ बेटा, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं डेफिनेटली इस वाले चैनल पर आपको एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू लाइक पूरी की पूरी उसके क्वेश्चंस जो होते हैं, यू लाइक के 20 जो क्वेश्चंस हैं 20 आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, और अनसॉल्व सॉल्व सारे के सारे इसमें अपलोड किए जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। सो आइए लेट्स स्टार्ट 15 क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसने एक कंस्ट्रक्शन के लिए क्या नाम है, एक काम उसने अपने उसमें लिया और वो काम कर रहा है, और वो क्या करता है, लेट आने की वजह से ना वो उस पर फाइन चढ़ जाता है, लेट आने की वजह से। तो जो पहले दिन उसने जो फाइन चढ़ा उस पर वो 200 रुपये था, और सेकंड डे जब वो लेट गया कंस्ट्रक्शन जहां पर उसका काम चल रहा था, और दूसरे दिन लेट गया तो 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, चौथे दिन ऐसे करते 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 30 दिन हो गए उसको, यानी हर दिन उसका 50 रुपये इंक्रीज हो गया। तो 50 मोर देन, यानी एक तरह से क्या है कि 50 रुपये उसका जुड़ता गया। 30 दिन तक उसने काम किया, तो बताइए कितना पैसा उसका इकट्ठा हो गया फाइन का। तो बच्चे हम एपी बना लेते हैं। एपी में क्या है, पहले दिन 200 रुपये उसने दिए, दूसरे दिन 250 दिए, फिर तीसरे दिन 300 दिए, ऐसे करते करते उसने अप टू कितने दिन 30 डेज, अप टू 30 डेज, ठीक है, अप टू 30 डेज तक उसने पैसे दिए। क्या निकालना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ए बराबर में क्या दिया हुआ है 200, और डी बराबर में कितना दिया हुआ है आपको पता ही है, 250 माइनस का 200 कितना आ गया 50 आ गया, और n बराबर में कितना है 30 है। इट मींस आपको क्या निकालना है, S30 निकालना है। नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। S30 निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। आइए 16 क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 16 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब मैं पढ़ देता हूँ। A sum of 700 rupees is to use to given sum 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prizes, find the value of each of prize. क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आपको टोटल जो रुपीस है आपके पास वो है 700। कितने हैं 700 है। आपकी प्रिंसिपल ने टोटल रुपीस आपको दिए 700, क्या लाने के लिए 7 प्राइज लाने के लिए। आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, 7 बच्चे जीते हैं, प्रिंसिपल बड़े खुश हो गई, 700 रुपए अपने निकाल के दिए जेब में से, पॉकेट में से, और 7 प्राइज लाने के लिए बोला। कंडीशन एक ही थी कि हर एक प्राइज 20 रुपए कम होना चाहिए। एवरी प्राइज प्रीसेंडिंग 20 रुपीज,
कि वो प्राइस जो है वो 700, जो आप प्राइस लेकर आ रहे हो वो 20 रुपए कम होना चाहिए हर एक प्राइस से। तो अब मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि अगर मान लो सबसे बढ़िया प्राइस आपका 100 रुपए का आया, तो जो दूसरा प्राइस होगा, पहले से दूसरा प्राइस होगा वो 20 रुपए कम होगा, इट मीन्स 80 रुपए का होगा। तीसरा प्राइस फिर कम होगा उससे 60 रुपए का, चौथा प्राइस फिर कम होगा 40 रुपए का, इस तरह से 20-20 रुपए कम। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट प्राइस कॉस्ट कितनी मान ली, x रुपए, ठीक है। सेकंड प्राइस क्या मानूंगा, सेकंड की क्या मानूंगा, x माइनस 20। थर्ड की क्या मानूंगा, थर्ड की मानूंगा x माइनस का 40। फोर्थ की क्या मानूंगा, फोर्थ की मान के चल रहा हूं x माइनस का 60। और फिफ्थ की क्या मानूंगा बच्चे, फिफ्थ की मान के चलता हूं 80, राइट। सिक्स्थ की क्या मानते हैं, सिक्स्थ की मानते हैं x माइनस का क्या मानेंगे 100। सेवंथ की क्या मानेंगे, सेवंथ की मानते हैं x माइनस का 120, राइट। सातों के सातों प्राइस की कीमत मान ली हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन सबको क्या करता हूं मैं, प्लस कर देता हूं, x प्लस x माइनस का 20 प्लस x माइनस का 40 प्लस x माइनस का 60 प्लस x माइनस का 80 प्लस x माइनस का 100 प्लस x माइनस का 120 और इक्वल में कितना लिख दिया 700। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने प्राइस माने थे उन सब की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होनी चाहिए, 700 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। इनको मैं अब सॉल्व करता हूं। x कितनी बार है, x मुझे कितनी बार मिल रहा है 7 टाइम्स, यानी 7x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 20 माइनस का 420 इक्वल में कितना है 700। 7x इक्वल में कितना आ गया 700 प्लस 420 क्योंकि माइनस से प्लस हो गया। 7x इक्वल टू में कितना हो गया 1120, x इक्वल टू में कितना आ गया 1120 अपॉन में 7 कैंसिल आउट करेंगे 160। x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई 160। इट मींस फर्स्ट प्राइस की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 160, सेकंड प्राइस की कॉस्ट कितनी होगी 160 में से 20, थर्ड प्राइस की कॉस्ट 160 में से 40 लेस करो, फोर्थ प्राइस की कॉस्ट 140 में से 160 में से 60 लेस करो, फिफ्थ की 160 में से 80 लेस कर दो, सिक्स्थ की निकालने के लिए 160 में से 100 लेस कर दो, सेवंथ की निकालने के लिए 160 में से 120 लेस कर दो। अब इसका मतलब बेचारा सेवंथ नंबर पर जो आएगा बच्चा, सेवंथ जो ग्रेड ली होगी उसको सबसे कम प्राइस का क्या हुआ एक तरह से गिफ्ट मिला, और जो फर्स्ट रैंक पर आया होगा उसको सबसे महंगा यानी सबसे बढ़िया 160 रुपए का उसको गिफ्ट मिला। तो ये था आपका 16 का आंसर। सो राइट द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो और अच्छे से बिल्कुल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 17 क्वेश्चन करेंगे हम। 17 क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट मी कि सर इस तरह से समझाइए। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपके लिए इजी से इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, बट आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। 17 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज एंड that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree and section of class second will plant 2 trees and so on till class 12th. And there are 3 section of each class. How many trees will be planted by the student? हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि एयर पोल्यूशन वायु को क्या नाम है करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए प्लांटिंग पौधे लगाने की प्रक्रिया चालू की गई है। अब पौधे लगाने हैं, प्लांटिंग करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्लांटिंग करने के लिए कि आपको क्लास वाइज प्लांटिंग करनी है। मींस आपको अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कौन सी क्लास का, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो 1 प्लांट लगाएगा, राइट। कितने प्लांट 1। अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो वो 2 प्लांट लगाएगा, राइट। अगर वो थर्ड क्लास का बच्चा है तो वो 3 प्लांट लगाएगा, राइट। अब अगर वो ऐसे करते 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 अगर वो 12th क्लास का बच्चा है तो वो 12 प्लांट लगाएगा क्लास वाइज। बट वहां एक कंफ्यूजन आ गई बच्चे, स्टूडेंट, वहां एक कंफ्यूजन ये आ गई कि हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। यहां पर भी 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन। अब 3 सेक्शन है
तो इसका मतलब ईच सेक्शन से कितने पेड़ चलेंगे, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो टोटल कितने प्लांट हो गए, 3 प्लांट हो गए, है कि नहीं। ये एपी बना रहा हूं यहाँ पर मैं, ध्यान रखना एपी बनाऊंगा कि 3 प्लांट टोटल चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, फर्स्ट इससे गया, फर्स्ट इससे गया, फर्स्ट इससे गया, तो टोटल कितने प्लांट हो गए, 3 प्लांट। इसमें भी ऐसे ही कितने सेक्शन है, इसमें भी आपके 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट यहाँ से, फर्स्ट यहाँ से, फर्स्ट यहाँ से, तो हर एक क्लास से कितने, सेकंड क्लास में 2 प्लांट, तो 2 2 2, क्लियर है। तो कितने टोटल हो गए, 6 हो गए। ऐसे यहाँ पर कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे यहाँ पर कितने हो गए, 36 हो गए, क्योंकि ईच क्लास में 3 सेक्शन है। अगर 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और वो 12 पेड़ लगा रहा है, इसका मतलब 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन से 12 12 जाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास एपी कितनी आ गई, अगर मैं एपी बनाऊंगा तो 3 फिर 6 फिर 9 फिर उसके बाद एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है 36। क्लियर है मेरी बात। अब मुझे क्या निकालना होगा इसका, अब मुझे आगे बोल रहा है वो कि इसका सम निकालना है, टोटल कितने पेड़ जाएंगे, यानी 12 क्लास से टोटल कितने पेड़ गए, इसका मतलब S12 निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 12/2, तो 2a प्लस n-1 मीन्स 12 माइनस का 1, और उसके बाद d, और फिर यहाँ से 2 से काटा 6, फिर 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस लेस कर दो कितना आ गया 11, मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 3, सॉल्व करेंगे इसको, 6 2 3 6 प्लस में 11 3 33, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 6 गुणा में कितना आ गया 39 इक्वल में, तो 6 9 54 का 4 और 5 हो गया, और 6 3 18 5 23 234। तो पूरे के पूरे जो पेड़ लगाए हैं 234 पेड़ लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा कौन से 17 का आंसर था। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे, ध्यान से अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। हाँ, यूं ही साथ देते रहिए आप हमारा, और आपको अच्छे बढ़िया तरीके से समझाने का जो मुझे सुकून मिलता है आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। सो बेटा आपके लास्ट में एक ही बात कहूँगा, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर करो बेटा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू बेटा।